लाइव टीवी। अभी हम लोग हैं राजधानी के रांची में, ये राजभवन है जो धारणा स्थल में है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि मौसम भी काफ़ी ख़राब है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जो कंटिन्यू 75 दिन से अपने धारणा स्थल पर बैठे हुए, दिन और रात ये यहाँ पे हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ जो धारणा स्थल है, यहाँ मौसम ख़राब होने के कारण इनका जितना भी दिनचर्या का जो सामान था वो काफ़ी भींगा हुआ है। इनका उठने बैठने का सारा सामान जो है ये भींग चुका है। अब सामने में देख रहे हैं एक विकलांग दीदी है, अपने गाल पे हाथ धर के बैठी हुई है। वो सोच रही है कि आगे हम लोगों का कैसे रोजी रोटी चलेगा, कैसे हम लोगों का दिन जाएगा, क्योंकि धारणा भी देना है और इस मौसम में भी उनको टिका हुआ रहना है कि आम ह्यूमन बॉडी की अपेक्षा ये लोग का बॉडी जो है ये ठंडा जो है बहुत जल्दी लग जाता है इन लोगों को। और एक चीज़ बता दें, इसी बीच में कुछ विकलांग भाई भी थे, उनको तबीयत भी खराब हो गया था और कुछ दिन के बाद ही डिस्चार्ज होके आए हैं। फिर भी जो है सरकार इनके ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो हमारे कुछ विकलांग भाई हैं, उनसे हम लोग जानना चाहते हैं कि इस तरह का मौसम ख़राब है फिर भी लोग इनके बातों को ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या कहना चाहेंगे वो सरकार से? सबसे पहले आप सभी मीडिया भाई बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों का दुख तकलीफ को समझा और आज इतना बारिश के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर आने का काम किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप लोग खुद भी देख सक रहे हैं कि हमारा पंडाल टूट चुका है और पानी के चलते हमारा सारा सामान, खाने पीने की सामग्री सारी पानी से भीग चुकी है और हम लोग सभी लोग अस्त व्यस्त हैं। कहीं भी हम लोग का बैठने का भी जगह नहीं है और हम लोगों का सरकार लगातार 75 दिन से जो हम लोग लगातार यहाँ पर बैठल हैं, हमारी मांगों पर अगर विचार किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हमारी राज्य की जो सरकार है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो हम लोगों का जो विषय है, हम लोग का जो दिक्कत है उसको नहीं समझ रहे हैं। जो हम लोगों को संविधान ने जो हम लोगों को कानून दिया है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है सही से। इसी वजह से आज हम लोग अपना उचित मांगों को लेकर लगातार धरना कर रहे हैं। इस बीच में आज छठी बारिश है जो इस ठंड में हुई है और इतनी ठंड में हम लोगों का जीवन जीना, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग का जो मांग है वो जायज़ है, इस कारण हमको शक्ति मिल रहा है और हमको लड़ने का प्रेरणा मिल रहा है कि हमारा अगर ये मांग पूरा होता है तो पूरे हमारे झारखंड के जितने दिव्यांग हैं, जितने दिव्यांग भाई बहन बंधु हैं, सभी को लाभ होगा। जो उन तक उनका जो आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रहा था, वो आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग लगातार बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी लगातार बैठे रहेंगे। इस तरह का मौसम भी ख़राब हो गया है, जो नॉर्मल बॉडी रहता है उसके अपेक्षा जो है आप लोगों के शरीर में ठंड बहुत जल्दी लगती है और आपका जैसे देख रहे बिस्तर वगैरह काफ़ी भीग चुका है। तो कैसे आप लोग धारणा को फिर कंटिन्यू रखिएगा इस बीच में? देखिए, हम लोग का शरीर सही में ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और बरसात में हम लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा बैसाखी से चलने से हम लोग फिसल भी जाते हैं और पानी में हम लोग को चलना मुश्किल है। फिर भी हम लोग डटे हुए हैं क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है और हम लोग जो मांगे रखे हैं वो सभी जन का और जितने भी वर्ग हैं हमारे दिव्यांग का, उस सारे वर्गों को लाभ देता है। और ऐसी मांगों के लिए अगर हम लोग को यहाँ मरना भी पड़ेगा तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मांगे को पूरा करवाने के बिना हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। दिन हो गया है आप लोगों का हड़ताल का, ठीक है, आप धारणा स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी आप लोगों से मिलने तक के लिए उचित नहीं समझ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं इस तरह से? ये तो मुझे सरकार को ही, मतलब हम लोग हर जगह मांग पत्र दे चुके हैं और हर बार बारिश, हर बार ठंड के मौसम का मार झेल रहे हैं हम लोग। हर बार बारिश होती है, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें की सामना करना पड़ती है। बार बार हमारे पंडाल टूट जाते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। क्या करेंगे अब? जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। बीच में जो है निःशक्त आयु के जो हैं अधिकारी यहाँ पे मिलने के लिए भी आए थे, तो मिलने के बाद ही क्या वो फॉर्मेलिटी निभा के चले गए या फिर आगे कुछ कार्रवाई भी हुई उस पर? देखिए, इस बीच हाँ जो है अभय नंदन अम्बेसडर जब यहाँ पे आए थे निःशक्त आयु, तो हम लोग को लगा कि मतलब अब हम लोग का मांग पर कुछ जो है निष्कर्ष जल्द निकलेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद दोबारा भी आए। अब देखिए, पानी का मौसम में आप लोग समझ सकते हैं मीडिया बंधु लोग कि हमारे विकलांग भाई बंधु को बाहर भीतर भी महिलाओं को जाना कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे अभी तक शौचालय का भी जो हम लोग का जो
नगर निगम के द्वारा जो दिया जाता था उसको भी सरकार शायद हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो काफी परेशानी झेलना पड़ता है। हम लोग देखिए इन लोग को ले जाना पड़ता है व्हील चेयर से, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम लोग का जो है पोलियोग्रस्त जो दिव्यांग होता है उनका जो एक्सीडेंटल से भी जो पोलियोग्रस्त दिव्यांग है उसका जो बॉडी होता है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि उसका जो ब्लड नस होता है वो पूरा सूख जाता है और उसमें जो है ठंड, और जो पैर को छू के देखिएगा तो अभी भी उसका ठंड एकदम पूरा पाला महसूस होगा। तो ऐसे में दिव्यांगों को ज़्यादातर शरीर में इफ़ेक्ट होता है। उस तरह का इफ़ेक्ट हमको हो गया था तो हम रिम्स में भी भर्ती होकर के आए हैं। हमारा बॉडी का भी पूरा जो है रिपोर्ट है हम लोग के पास। तो देखिए हम लोग के अंदर कुछ है नहीं, भले हम लोग विकलांग हैं, शरीर में कमजोरी है कुछ भी, लेकिन आज हम लोग जो आंदोलन या जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं वो या आज हम धरती पर चल रहे हैं, ये हम लोग अपनी इच्छा शक्ति के बल पर चल रहे हैं। अगर आज इच्छा शक्ति अगर हम लोग का जीवित नहीं होता, मजबूत नहीं होता, तो शायद आज 75 दिन हम लोग जो है, एक साधारण आदमी भी दिन रात जो है 75 दिन नहीं बैठ पा रहा है, तो हम दिव्यांग व्यक्ति कैसे बैठ पाते हैं। शायद हम लोगों को जो है विकलांग से इसलिए नाम जो है दिव्यांग दिया गया है क्योंकि हम लोग जो है इच्छा शक्ति हम लोग का मजबूत है। ये सारा संसार, ये सारा जगत जानता है कि दिव्यांग का इच्छा शक्ति मजबूत होता है और जिस चीज़ पर वो पड़ जाए उसको हासिल जीत लेकर ही अपना हक अधिकार को उठेंगे। अब जो धारणा दिए थे ये पूर्व मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन के काल में दिए थे और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, तो क्या लगता है आप लोगों की मांग को वो सुनेंगे? देखिए हम लोग को आशा है कि शायद उनका जो अभ्यास है वो राजनीति में बहुत दिनों तक रहा है, ऐसा मुझे मुझे मालूम हुआ है कि उनका अनुभव कुछ अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है, शायद उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है। तो हम लोगों ने उनको भी लेटर दे दिया है अपने संघ के माध्यम से। हम लोग का मतलब विश्वास है कि शायद इनका जो है दिल हम लोग के प्रति शायद थोड़ा भी अगर जाग जाए तो हम लोग को भी कुछ समाज में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आपका परिचय? संजय कुशवाहा। जैसे कि आप देख रहे हैं इतने खराब मौसम के बावजूद भी ये जो है दिव्यांग भाई बहन जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आगे देखना ये है, ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी थे उनके कार्यकाल में ये धारणा दिए थे। अब अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, उनके कार्यकाल में भी ये धारणा पे ही है। अब देखना ये है कि क्या चंपई सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं क्या इनकी मांगों को पूरा कर पाएंगे। अब इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए अब हमारे साथ में बने रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।